हेलो गाइस, कैसे हो तुम। स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। एंड ये जो वीडियो होने वाली है ये एक्सक्लूसिवली हमारे कार गाइज और हमारे राइडर्स के ऊपर होने वाली है। तो जो राइडर या कार गाइड नहीं है तो वो भी देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग तुमको लग सकता है। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बेसिकली टर्बो चार्जर के ऊपर कि व्हाट इज टर्बो चार्जर एंड व्हाट इज इट्स फंक्शंस। हम उसकी हिस्ट्री में नहीं जाने वाले क्योंकि उससे हमारा रिलेशन अभी कुछ है नहीं, क्योंकि बेसिकली कहावत याद आई, आम खाने गुठली थोड़ी गिननी है। ये वाला जो टॉपिक है इसमें हिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, टर्बो चार्जर होता क्या है। तो देखो, टर्बो चार्जर बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि हमारे इंजन्स में इक्विप किया जाता है, उनके एग्जॉस्ट पाइप में इक्विप किया जाता है, जिससे वो क्या करता है, इंजन की पावर को सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टर्बो। हम टर्बो सुनते हैं स्विफ्ट टर्बो, वर्ना टर्बो, या फिर कैन से वर्टस टर्बो, वर्टस जीटी टर्बो, पोलो जीटीआई, टीडी, टीएसआई, काफ़ी ज़्यादा हम कार्स के नाम में टर्बो सुनते हैं। तो बेसिकली टर्बो एक फैंसी वर्ड है क्या? नहीं, टर्बोस को शॉर्ट टर्म शॉर्टन कर दिया गया उसका नेम। वो उसका नेम जो होता है वो बोलता है टर्बो चार्जर। ठीक है, टर्बो कई लोग सोचते हैं फैंसी नेम है, जस्ट लाइक NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हमारी जो ब्लू सिलेंडर होता है जो कि कार्स के रियर में रखा जाता है, जिससे इंजन को एक्स्ट्रा पावर मिलती है, वो कूल हो जाता है थोड़ा। तो इसका फंक्शन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हाँ रिजल्ट सेम है। इंजन की पावर आउटपुट को काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। कैसे वर्क करता है? तो देखो, कंसिडर करो टरबाइन कुछ ऐसा ही होता है। देखो, टर्बो कुछ ऐसा होता है, ये एक मोटर लगी हुई है यहाँ पे, पर हाँ तुम मान लो ऐसा ही उसका इनटेक वाल्व होता है, यहाँ से एयर जाती है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे इंजन पे, जैसे ही हम हमारे एक्सीलेटर को, पैडल को पुश करते हैं हमारे लेग से, तो हमारे इंजन की आरपीएम ऊपर जाती है। ठीक है, आरपीएम सबको पता है 1000, 2000, 3000। और देखो, जो डीजल इंजन होते हैं उसमें 6000 आरपीएम तक मैक्स होती है, क्योंकि डीजल इंजन की आरपीएम एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन कम होती है। ठीक है, और पेट्रोल इंजन की जो आरपीएम होती है वो 7000 टू 8000 आरपीएम होती है। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला वन और कोई रेसिंग कार की बात मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम पोर्शे या फिर डॉज चैलेंजर, मस्टैंग को लिया, वो रेसिंग कार से उनकी रेविंग ऑब्वियसली हायर होगी। मैं एक नॉर्मल कार की बात कर रहा हूँ, लोग जो 30 से 50 लाख के बीच में जो आती है मैं नॉर्मल कार्स, तो उनमें 8000 आरपीएम होती है पेट्रोल इंजन में, डीजल में 6000 होती है। ठीक है, तो अब ये जो टर्बो होता है, टर्बो चार्जर होता है, ये हमारे जो इंजन के एग्जॉस्ट पाइप होता है, जो इंजन से लगा ये होता है, शुरू में जॉइंट, ये इंजन है, यहाँ से पाइप, एक तो एग्जॉस्ट बिल्कुल पीछे निकलेगा, बट यहाँ पे भी लगा होता है, वो यहीं लगा होता है। तो जैसे ही हमने एक्सीलेटर प्रेस किया, आरपीएम 2000 के ऊपर गए, याद रखना 2000 के ऊपर गई, तो ये टर्बो 10,000 से 30,000 आरपीएम की स्पीड से घूमता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो टर्बो की जो शाफ्ट होती है जो घूमती है, ये बेसिकली एक कंप्रेसर से जुड़ी होती है, एक शाफ्ट के थ्रू। ये टर्बो है, ये एग्जॉस्ट पाइप से जुड़ा हुआ है। अब ये जो टर्बो की जो शाफ्ट है, ये टर्बो का जो प्रोपेलर या टर्बाइन है वो किससे जुड़ी हुई है? कंप्रेसर से जुड़ी हुई है। किसके थ्रू? एक शाफ्ट के थ्रू। तो जैसे ये रोटेट होगा तो शाफ्ट भी रोटेट होगी एंड वो कंप्रेसर भी रोटेट होगा। अब कंप्रेसर का रोल क्या होता है? देखो, कंप्रेसर बेसिकली हमारी एयर को कंप्रेस करता है, दबाता है एंड उसको कूल करता है। ठीक है, तो कंप्रेसर ने क्या किया, यहाँ से एयर इनटेक ली, वो घूमा। ठीक है, एयर इनटेक ली एंड उसको कंप्रेस किया, ठंडा किया एंड उसको भेज दिया इंजन में। अब इंजन में जाने से उस एयर से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, जिससे हमारे इंजन में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर इंक्रीज हुई या बूस्ट मिला। तो देखो, जस्ट एग्जांपल अभी ले लो कि अभी हमारा जो इंजन है वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, उसमें हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की है, कोई भी टर्बो चार्जर, कोई भी एनी डिवाइस, नथिंग, कुछ नहीं लगाया हमने। ठीक है, तो उसमें जस्ट एग्जांपल ले लो कि एक्स अमाउंट ऑफ तो एयर जा रहा है इंजन में पर सेकंड, एक्स अमाउंट ऑफ एयर एंड वाई अमाउंट ऑफ पेट्रोल या फिर एनी फ्यूल, डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। तो एक्स अमाउंट ऑफ एयर एंड वाई अमाउंट ऑफ फ्यूल। ठीक है, और जेड अमाउंट ऑफ पावर उसमें आउटपुट निकल रहा है कि एक्स और वाई कंबशन हो रहा है उनका इंजन में एंड वाई जेड पावर हमारी बन रही है। तो जैसे ही हमने टर्बो चार्जर लगाया उसमें और उसमें एक्स्ट्रा एयर कूल डाउन कर फेड करी, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा एयर जाएगी तो एक्स्ट्रा फ्यूल भी लगेगा, पर वो इतना कंप्रेस्ड होके लगता है कि उसका जो मैं कह सकता हूँ जो माइलेज होता है या फिर हमारी फ्यूल एफिशिएंसी थी वो बढ़ जाती है। क्योंकि मैं क्या कह सकता हूँ, पर अमाउंट ऑफ जो हमारा फ्यूल है और जो हमारा एयर मिक्सचर है
वो इस तरह से डिसॉल्व होता है इंजन में कि फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और पावर को बहुत सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी जो आउटपुट हमारा जेड था, फॉर एग्जांपल 100 एयर ले लो एंड 100 ही हमारा फ्यूल ले लो, कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा, जस्ट अप्रोक्सीमेशंस बताओ, लाइक 100 एयर ली, 100 फ्यूल लिया, एंड अभी हमारी 100 हमारा पावर आउटपुट निकल रहा है। तो जैसे ही आपने 110 एयर दिया, 120 एयर दी एंड 110 फ्यूल मिक्सचर दिया, तो टर्बो के थ्रू वो जो 100 पावर बन रही थी इट विल बी अराउंड 140 150, एंड लाइक जो कुछ टर्बो काफ़ी जो एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक जो हाई क्वालिटी टर्बोज होते हैं, दे कैन even add 80 horsepower to a naturally aspirated engines when it is turbocharged। तो बेसिकली एक ही छोटा सा तो नहीं होता, लाइक काफ़ी बड़ा होता है, लाइक इतना बड़ा होता है टर्बोचार्जर, मैंने देखा हुआ है। तो वो टर्बोचार्जर एक मतलब जो इतना इंजन के कंपैरिजन में छोटा डिवाइस है, तो इतना छोटो मोटो डिवाइस हमारे इंजन को लाइक 30 से 40 हॉर्स पावर नॉर्मली प्रोवाइड कर सकता है। तो अब इससे क्या होता है, देखो इंजन को लोड भी नहीं पड़ रहा क्योंकि एग्जॉस्ट गैस से चल रहा है, वो लाइक एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं चल रहा उसमें। तुम जस्ट सोच रहे कि हम एसी चलाते हैं तो वो कंप्रेसर बेल्ट से चलता है, ठीक है, फैन बेल्ट से चलता है, तो उससे इंजन को लोड पड़ता है, इंजन ज़्यादा फ्यूल को बर्न करता है। बट यहाँ पर तो ये जो हमारा जो टर्बो है वो एग्जॉस्ट ही गैसेस से पावर हो रहा है, तो उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल की कंजम्पशन नहीं होती है, एंड इसी कारण हमको एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी, वी कैन से फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। तो बेसिकली टर्बो का काम क्या है, अगर हम इन अ नटशेल बोले तो देखो टर्बो का काम क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को कूल डाउन करना, इंजन में भेजना ताकि कंबशन की रेट थोड़ी सी बढ़ जाए, कंबशन ज़्यादा हो एंड एक्स्ट्रा पावर हमको आउटपुट मिले। सो आई होप तुमको समझ में आया होगा। एंड आवाज़ का थोड़ा सा चलता है क्योंकि मैं एडिट कर दूंगा इसको, थोड़ा सा इसको एम्पलीफाई कर देंगे आवाज़ को, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, तभी तो मैंने माइक को इतना पास रख रखा है, तब भी आई गेस वॉइस नहीं आ रही होगी क्योंकि नहीं बोला जा रहा। और ये जो तुम सुनोगी ये 60 to 70 टाइम्स एम्पलीफाई करके मैं चलाऊंगा। सो आई होप तुमको मज़ा आया होगा। प्लीज़ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो एंड वेट फॉर मोर।